जोधपुर के उमेद अस्पताल में कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष झांकी सजाई गई। यहां पर भगवान कृष्ण के बाल रूपों से लेकर गोवर्धन पर्वत धारण करने सहित अन्य लीलाओं का मंचन किया गया। यह प्रदर्शनी शनिवार को शुरू हो गई, जो 4 दिन तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश नुपुर भाटी ने किया। उमेद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अफजल हकीम ने बताया कि उमेद हॉस्पिटल का अस्पताल है और जन्माष्टमी भी पूरे भारत के अंदर महापर्व के रूप में मनाई जाती है। इसे देखते हुए यह पहल की गई। इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया गया। उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण को रोका और नारी सम्मान सुरक्षा का संदेश दिया था। उमेद हॉस्पिटल में इस झांकी के माध्यम से नारी सुरक्षा और नारी सम्मान का संदेश दिया जा रहा है। इसमें आम लोग भी अवलोकन के लिए आ रहे हैं। खास बात यह है कि इसे हॉस्पिटल की महिला स्टाफ ने ही बनाया। इसे 4 दिन तक पंडाल में सजाया गया। इस झांकी को देखने के लिए अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई। पहली बार इस अनूठे प्रयोग को देखकर हॉस्पिटल में आने वाले डॉक्टर और रेजिडेंट भी फोटो खींचकर कृष्ण जन्माष्टमी की एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। उमेद अस्पताल परिवार श्री कृष्ण जन्मोत्सव को मातृशक्ति के सम्मान के रूप में मना रहा है। हमारे उमेद अस्पताल में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ 2 मंदिर बने हुए हैं। दोनों मंदिरों में पूजा अर्चना होती है, लेकिन इस बार हमारे प्रशासन ने, हमारे अधीक्षक जी ने ये एक नवाचार किया है कि अस्पताल में इस तरह से एक झांकी बनाई जाए, जो सारी महिलाओं के द्वारा बनी गई। अस्पताल के कार्मिकों ने इसमें पूरा अपना लगा कि इस झांकी को तैयार किया गया। साथ में एक नुक्कड़ नाटक भी किया जाएगा, जो सुबह यहाँ उमेद अस्पताल में होगा, शाम को शास्त्री सर्किल पे होगा। यहाँ पे कार्मिकों के बच्चे आएंगे, जो यहाँ पे फैंसी ड्रेस और प्रश्नोत्तरी जैसे कार्यक्रम किया जाएगा, बच्चों में किया जाएगा। मैं सबसे ज़्यादा अपने अधीक्षक सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सारी चीज़ का अपने मन से ये सब किया। सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी स्टाफ, कहीं पे भी कोई भी कर्मचारी अपना रूटीन काम करते करते धीरे धीरे ऊबने लग जाता है। इस तरह के नवाचार करने से स्टाफ के अंदर एक नई ऊर्जा आती है, उनमें नया जोश आता है और उनमें अब कुछ करने की क्षमता आती है, जिससे वो अपने काम में भी उनका मन लगा रहता है और साथ में उनको कुछ नया करने का भी मन में रहता है। तो अस्पताल प्रशासन को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है इस बारे। जिस प्रकार से विदित है, उमेद अस्पताल जन्म स्थान है। अब तक यहाँ पर लाखों लोगों का जन्म हो चुका है और अभी भी रोज़ाना 60 से 70 औसतन यहाँ पे जन्म होते हैं। तो एक तो जन्म को दिखाता है ये झांकी, दूसरा जो ममता का एक रिलेशन है कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण का अपनी माँ के साथ, और तीसरा है नारी शक्ति और सुरक्षा का मैसेज देते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी का चीरहरण रोका था, और जैसे कि आप इस झांकी में देख सकते हैं, और यहाँ पे उनका जिस तरह से उन्होंने सम्मान किया था, तो इस झांकी के माध्यम से उमेद अस्पताल परिवार जोधपुर वासियों को और सभी देशवासियों को नारी सुरक्षा और सम्मान का संदेश देना चाहते हैं। आज से ही शुरू कर दिए, झांकी लगाई गई है। इससे ये जो झांकी लगाई है, इससे ये सुरक्षा को देखते हुए, एक जैसे कृष्णा ने द्रौपदी की लाज बचाई, उसी तरह से उनकी रक्षा किया, उसी तरह से आज की जो इस तरह के जो कांड हो रहे हैं, जैसे कोलकाता वाला कांड हुआ है, उसको देखते हुए हमने ये सब पब्लिक को शो करना है कि एक महिला की रक्षा के लिए सभी को कृष्णा बनना होगा। तो ये हम झांकी के सहायता से लोगों को बताना चाहते हैं। इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम हमने आज से ही शुरू कर दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और उनसे कुछ सीख लें। नमस्कार, मैं डॉक्टर रिजवाना शाहीन, स्त्री एवं प्रसूति रोग की विभागाध्यक्ष हूँ। हर वर्ष तो हम श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं और आरती करते हैं रात्रि समय में, यहाँ पर रात को 12 बजे। इस बार हमने सोचा है कि इसी प्रोग्राम को थोड़ा और बड़ा करके मनाया जाए। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, जन्म एक खुशी का पर्व है और उमेद अस्पताल में इतने जन्म होते हैं, तो इस खुशी को हम इस अस्पताल में मना रहे हैं। हमने यहाँ पे 4 दिवसीय एक झांकी लगाई है, जिसका आज ही लोकार्पण हो गया है, इनॉग्रेशन हो गया है। इसमें जो बाल लला की सबसे पहले तो श्री कृष्ण का जन्म किन हालातों में हुआ वो दर्शाया गया है। उसके बाद बाल लला, उसके बाद माखन चोर, फिर गोपियों के कृष्ण, रुक्मणी के पति, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि जब महाभारत कालीन समय में द्रौपदी की लज्जा पे जब सुरक्षा की बात आई थी, और उस वक्त सारे उसके परिजन बैठे थे, परिजन ही कुछ जो जुए में उसे हार चुके थे, उसके 5 पति, और दूसरे जो उसके बड़े बड़े ताऊ परिजन और दुशासन वगैरह जो उसका चीरहरण करना चाह रहे थे,
ऐसे समय में श्री कृष्ण भगवान ने आकर द्रौपदी की जो रक्षा की थी, इस जन्माष्टमी को मनाने का हमारा मेन ध्येय हमने ये भी इसमें अटैच किया है कि आज के ज़माने में नारी, छोटी छोटी बच्चियां बिल्कुल असुरक्षित हो गई हैं और बहुत ज़्यादा हमारे समाज में ये बढ़ता जा रहा है व्यभिचार। हर जन में रावण बढ़ते जा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम एक सामाजिक संदेश दें इससे कि सभी लोगों में एक बार कृष्ण अवतरित हों और अपने आसपास जो छोटी छोटी बच्चियां, महिलाएं, बहनें, इन सब की रक्षा करें। तो बस एक बार फिर से हम कृष्ण का आह्वान करना चाहते हैं। कृष्ण परोक्ष अपरोक्ष रूप में किसी भी तरह से आएँ, आप सब में आएँ और हम अपने इस समाज को, महिलाओं को सुरक्षित करवा सकें। तो बस हम डॉक्टर्स इलाज के साथ साथ ये एक सामाजिक संदेश भी देना चाहते हैं, इसीलिए हम ये जन्माष्टमी का जो है लार्ज स्केल पर कर रहे हैं।